मैं जितना वचन आज सुनूं मैं अपनी जिंदगी को बदलाव में लेकर जाऊं। मैं जितना वचन आज सुनकर इस चर्च से बाहर निकलूं, मेरे परमेश्वर के वचन मेरे मार्ग के लिए ज्योति ठहरे। ये वचन मेरी लाइफ को स्थिर करे, मेरी जिंदगी की राइट डायरेक्शन दे। मेरे खुदावंद, मैं औरों की तरह अपना टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता और नहीं चाहती। मेरे परमेश्वर, मैं अपनी लाइफ को तेरे वचनों के लिए दे देता हूँ। तेरे वचनों को अपनी जिंदगी का आहार समझता हूँ। तेरे वचन मेरी लाइफ को चेंज करेंगे। मेरा ये फेथ है, मेरा विश्वास है। मेरे खुदावंद, इन वचनों को सुनने के लिए मैं अपने कान को खोलता हूँ। अंधकार में शक्ति इन वचनों को मेरी लाइफ से चुराने न पाए। यीशु मसीह के नाम में, प्रभु यीशु नासरी के नाम में मांगते बड़ी चर्च बोले आमीन। जिनके पास बहुत छोटे बच्चे उनको गेट के पास बिठाया ताकि आवाज मेरे पास ना। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुन, बोलो ध्यान से सुन। सुनने से विश्वास पैदा होता है। बोलो अपने पड़ोसी को हाथ मिलाओ और बोलो ध्यान से सुन। सुनने से आज तेरे मन में विश्वास पैदा होगा। बोलो जितना वचन तू सुन के यहाँ से जाएगा, पीछे वाले दूसरे को बोलो ना यार, एक दूसरे को देखो, एक दूसरे को हाथ मिलाओ और बोलो, बोलो जितना वचन तू सुन के जाएगा तेरी लाइफ को तू बदलता हुआ देखेगा। अपने बैक साइड बोलो जरा पीछे लोगों जो आपके पीछे बैठे, बोलो आज जितना वचन तू सुन के जाएगा वो तेरी लाइफ को बदल कर रख देंगे, वो तेरी लाइफ को चेंज कर देंगे। आमीन। उन्हें स्टूल दे दो बाहर बैठने के लिए। हालेलुया। कितने लोग आज मंदिर, अगर गर्मी और ठंड की वजह से चर्च बंद होने लगी तो पूरा साल चर्च बंद रहेगी। क्योंकि कभी बारिश आ जाएगी, कभी लू चलेगी, कभी इतनी ठंड पड़ेगी कि बैठा नहीं जाएगा। यानी कि तीनों टाइम हमें चर्च बंद रखनी पड़ेगी। हाँ के ना, हाँ के ना। अगर कोई कहे जी अभी तो लू चल रही हम चर्च नहीं जाएंगे, ओके, उसके बाद थोड़ा ठंडा होने दो मौसम, बारिश का मौसम आ जाएगा, फिर कहोगे जी बारिश आ रही इसलिए चर्च नहीं आती। फिर बारिशें खत्म होंगी, फिर कहोगे जी ठंड आ गई आया नहीं जाता। हालेलुया। कुछ ऐसी चीजें हैं जो गर्मी ठंड बरसात कुछ भी हो चेंज नहीं की जा सकती। बारिश आ रही है आप काम करना बंद कर देते हो क्या? कभी कोई ऐसा हिम्मत वाला यहाँ बैठा है जो ये कहते हैं मम्मी आज बाहर बारिश हो रही है आज खाना मत बनाना, कहता है क्या कोई? आज मम्मी सब्जी नहीं लेके आएंगे आज भूखे सोएंगे आज बारिश आ रही, कभी कहता है कोई? क्या करते हो? सर पे क्या रखते, छतरी रखते हो और सब्जी लेके आते हो, आगे ना, और घर लाके खाना बनाते कि नहीं? कभी किसी ने कहा है मम्मी आज लू चल रही बाहर सब्जी लेने कोई बाहर नहीं निकलेगा आज भूखे सोएंगे, हुआ कभी ऐसा? क्या करते हो? सर पे चुन्नी ढकते हो और सब्जी मंडी जाते हो और सब्जी खरीद के लाते हो, घर खाना बनता, आगे ना। ठंड में कभी कहा नहीं आज तो बहुत ठंडी हवा चल रही है बाहर, आज कोई खाना नहीं बनेगा घर में, कोई बाहर नहीं जाएगा सामान लेने, कभी हुआ ऐसा? क्या करते हो? जैकेट पहनते हो और बाहर जाते हो और क्या लेके आते हो? सब्जी लेके आते हो। अगर मौसम के हिसाब से प्रार्थनाएं बदल दी जाए, टाइम बदल दिया जाए, चर्च बदल दी जाए, तो वो चर्च नहीं वो धर्मशाला है। वो चर्च नहीं है, क्या है वो? धर्मशाला। मुझे 10 ने मैसेज कर दिए कि पास्टर जी चर्च में कूलर लगवा लो, पैसे हम देंगे। मैंने उन्हें कहा नहीं, अभी चर्च में कुछ और चीज की जरूरत है, मैं कूलर नहीं लगवाना चाहता। तब भी वो लोग यहाँ बैठ के और बच्चों सुन रहे, तो मैसेज आ रहे हैं पास्टर जी हम नहीं आएंगे संडे को, बहुत लू चल रही है। आप विश्वास नहीं करोगे, वो लोग संडे आने से पहले शुक्रवार को टेम्परेचर चेक करते, संडे का टेम्परेचर कितना होगा तभी जाएंगे चर्च, नहीं तो नहीं जाएंगे। ये तो घर में सलाह कर लेते, आज एक काम करो तू जा चर्च, गर्मी की वजह से ये नहीं आएगी। आप अपने घर वालों को गलत आदत डाल रहे हो। मेरे बच्चे कल को गए आप तो पास्टर हो, आप तो जाओ चर्च, आज लू चल रही है मम्मी और मैं नहीं आएंगे। ऐसा हो सकता है क्या? चाहे लू हो, चाहे बरसात हो, चाहे ठंड हो, चाहे तूफान हो, चाहे हनेरी हो, अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को, अपने हस्बैंड को ये बात कान में डाल दो, कुछ भी हो चर्च पहुंच जाना टाइम 10 बजे। अगर आज आप उनको लठ इंसान बनाओगे तब वो लठ बनेंगे, तो ना जो कली बन के रह जाएगी। इस तो मेरी बात समझ आ रही है। सुबह मेरे पास मेरे पापा आके कहते कि आज बहुत ज्यादा गर्मी है चर्च में।
मैंने कहा तो क्या करें, आज और मजा आएगा इसका मतलब। हालेलुया। अभी तो आप उन लोगों को सोचो जो टेंट में बैठ के वचन सुन रहे हैं, उनकी क्या हालत है बाहर। आप तो फिर एक छत के नीचे, उनसे पूछो जो टेंट में बच्चे बैठे हैं वचन सुन रहे हैं, जिन लोगों के पास चर्च के लिए छत नहीं है। मैंने ऐसे लोगों को चर्च से सपोर्ट किया जिनके पास चर्च की छत बनवाने के पैसे नहीं थे। सोचो वो कैसे वचन सुनते होंगे, पानी गिर रहा है ऊपर से बारिश का, वचन चल रहा है। सोचो आप फिर इतने आशीषित चर्च में बैठोगे, हमारे पास छत है बैठने के लिए। कलीसिया ज्यादा हो रही है, इसलिए मैं तरपाल का अरेंजमेंट कर दिया आपके लिए। सोचो जिनके पास ये भी नहीं, वो क्या करेंगे, वो कहां जाएंगे। अभी कुछ दिनों बाद बरसात शुरू होगी, पब्लिक बाहर बैठेगी, उनके लिए अगर छत ना हो तो कहां जाएंगे वो। इसलिए हमने तरपाल लगवाई। और आपको ये बात अपने दिमाग में बिठानी होगी, जो आज से कई साल पहले मैंने बिठा ली थी, कि मैं मौसम देख के अपनी मसीहत नहीं बदलूंगा, मैं हालात देखकर अपनी मसीहत नहीं बदलूंगा। आज मैं जॉब से थका आया हूँ, किसी ने प्रेयर नहीं करूंगा। मैंने कहा ये चीज मैं कभी जिंदगी में नहीं करूंगा, क्योंकि ऐसा कोई एक दिन मुझे बताओ जिस दिन आप थके नहीं हो। वो एक दिन, कोई एक दिन आप ये वायदा कर सकते हो, हाँ इस दिन मैं थका हुआ नहीं होऊंगा, इस दिन मैं प्रेयर करूंगा। है कोई ऐसा दिन? बताओ आपकी जिंदगी का कोई ऐसा दिन जिस दिन आप ये कह सको, हाँ ये शुक्रवार को मैं थका हुआ नहीं होऊंगा, उस दिन मैं नाइट प्रे करूंगा। है कोई ऐसा दिन आपके पास? आपके रेगुलर डेज आप थके हुए हो, हाँ के ना? तो कह सकते हाँ ये 4 दिन मैं जॉब पर नहीं जाऊंगा, ये 4 दिन मैं गाड़ी नहीं निकालूंगा, काम पर नहीं जाऊंगा, ये 4 दिन मैं दबा के प्रे करूंगा। ऐसा है कोई दिन कि मैं ये 4 दिन काम नहीं करूंगा और सिर्फ प्रे करूंगा? है कोई दिन? नहीं है ना? हाँ के ना? नहीं है ना? तो फिर प्रेयर से ये क्यों कह रहा मैं थक गया? ये तो जिंदगी भर चलने वाला है। आपकी थकावट, आपकी नौकरी, आपका काम, ये क्या चलेगा? कल तक है क्या? 1 महीने के लिए ये सदा चलता रहेगा। सदा आपने काम करना है, सदा आप थकोगे, आप सोओगे, आराम करोगे, रोटी खाओगे। पर इसका मतलब ये है कि आप प्रेयर नहीं करोगे। अपने आप से पूछो, ठीक है थका तो मैं हूं, कल नहीं थका हूंगा क्या? कल भी थका हुआ होगा क्या? परसों नहीं थकूंगा? नहीं, परसों भी जॉब पे जाना, 4 दिन बाद भी जाना, पूरी जिंदगी काम करके कमाना, घर चलाना। तो इसका मतलब क्या है? मुझे अपनी प्रार्थना का टाइम बनाना पड़ेगा इसी थकावट के अंदर, क्योंकि ये तो जिंदगी भर चलेगी, ये जॉब जिंदगी भर चलेगी। क्योंकि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि इंसान कहते 1 साल तक मैं मेहनत करूं, उसके बाद मैं घर पर रेस्ट करके ऐसे प्रेयर किया करूंगा। ऐसा कह सकता कोई? क्या कोई लेडी से कह सकती है, या कोई लड़की कह सकती है कि मुझे 1 साल तक अपना घर संभालना, खाना वाना बनाना, उसके बाद खुद बना के खाया करके फिर मैं जाया करूंगी? ऐसा कह सकते हो क्या? आपको रोज खाना बनाना है, रोज अपने बच्चे पालने, रोज अपना घर संभालना है, तो इसका मतलब है आपको ये चीजें खुद मैनेज करनी पड़ेंगी। हमारे देश के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक बात कही थी, उस बात को ध्यान से सुना था आपने? जब लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन खुलने वाला था दिल्ली में, तो उन्होंने एक बात कही थी कि अब हमें कोरोना वायरस के साथ ही जीना पड़ेगा। कहा था कि नहीं कहा था? क्योंकि उन्होंने कहा लॉकडाउन लगाना कोई चारा नहीं है। उनके कहने का मकसद ये था, मैं कह रहा हूं जी 2 महीने लॉकडाउन लगा दो, ठीक है, उसके बाद तीसरे महीने फिर कोरोना वायरस, चलो तीसरे महीने भी लॉकडाउन लगा दिया, चौथे महीने भी कोई बीमारी, चलो 4 महीने फिर बंद कर दिया देश, 5वें महीने आप तो देश बर्बाद कर दो। तो उन्होंने कहा लॉकडाउन खोल दो, कोरोना वायरस ना जीने की आदत डाल दो। अच्छा वायरस आज नहीं चल रहा क्या? अगर आज न्यूज खोलो 2000-3000 केस रोज आ रहे कि नहीं आ रहे? आ रहे हैं ना? पर लॉकडाउन नहीं लगा, देश खुला, आप काम धंधों में जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो? अब सरकार ने आपको ये समझा दिया भैया ये तो चलता रहेगा, तुम अपना काम करो, अब अपने आप को हैंडल करो, अपना सेफ्टी रखो, मास्क मुस्क लगाओ, बस जाओ अपना काम करो, क्योंकि आपको सदा के लिए घर नहीं बिठाया जा सकता। यही चीज परमेश्वर आपको बता रहा है कि अगर आप ये सोच के प्रेयर में नहीं आ रहे हो, चर्च नहीं आ रहे हो, संगतियों में नहीं आ रहे हो कि मैं थका हुआ हूं, मैं काम पे गया हूं, ये तो जिंदगी भर चलने वाला भाई, ये जिंदगी भर चलेगा। आपको अपनी जिंदगी में टाइम टेबल खुद बनाना पड़ेगा कि भाई थका तो मैं रोज रहूंगा, मुझे प्रेयर के टाइम निकालना पड़ेगा, मुझे चर्च के लिए टाइम निकालना पड़ेगा, जॉब तो भैया मेरे को जाना ही जाना, मुझे एक दिन निकालना पड़ेगा परमेश्वर के लिए। हाँ के ना? जब आप ऐसे जिंदगी जीना शुरू करते हो
आप डिमांड करते हो फिर परमेश्वर से उन चीजों को, जिन चीजों को आप लेना चाहते हो। ध्यान से सुनना मेरी बात, जो वचन परमेश्वर ने मुझे दिया तो देकर जाऊंगा। कितने लोग हैं जिनकी जिंदगी डिमांड पर चलती है? आप जो डिमांड करते हैं परमेश्वर से, परमेश्वर मुझे ये चाहिए, मैं इसके लिए ये करूंगा। डिमांड करते, आपको हिम्मत होती है, हाँ मैंने ये डिमांड की है, मैं इस काम को पूरा भी कर सकता हूँ। पता क्यों नहीं करते आप डिमांड? आपका किसी का हाथ ऊपर नहीं उठा, क्योंकि आपने कभी भी अपने आप को ये नहीं बताया कि मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूं कि नहीं। एक पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति डिमांड करता है। बोलो, डिमांड करता है। वो कभी दूसरे मसीह लोगों की तरह प्रार्थना नहीं करता, वो डिमांड करता है प्रार्थना में, मुझे ये चाहिए, 1 महीने में चाहिए, बता क्या करना है इसके लिए। वो ये प्रेयर करता है। अपने पड़ोसी को बोलो, डिमांड कर परमेश्वर से, मांग परमेश्वर से क्या चाहिए। तो जब तू डिमांड करेगा तो तुझे दिया जाएगा जो तू मांगेगा। जब मैंने इस वचन को पढ़ा परमेश्वर से, मैंने जब परमेश्वर से ये वचन लिया, परमेश्वर ने मुझे बात सिखाई कि अपनी चर्च में जाओ, लोगों को सिखा कि वो डिमांड करना सीखे। आप नहीं जानते वचन में किस इंसान के लिए बोल रहा हूँ, पर आप में से कोई एक व्यक्ति है जो आने वाले दिनों में बहुत महान इंसान बनने वाला है। आप में से हो, इसलिए वचन मैं आज आपको देने के लिए आया। जितनी बहनें यहाँ बैठी है, जितने भाई यहाँ बैठे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, डिमांड करो। जब तक आप डिमांड नहीं करोगे, आप मेहनत करना शुरू नहीं करोगे। आपको एग्जांपल देता हूँ। एक लड़की चर्च में आती है और वो नॉर्मल प्रेयर करती, नॉर्मल बाइबल पढ़ती, अपना 1-2 उपवास भी रख लेती हफ्ते में, और चर्च में वफादार है। ओके, नॉर्मल अच्छा मसीह इसको कहते हैं। उसकी जिंदगी में हर वो चीज होगी जो परमेश्वर उसे देना चाहता है। वही उसके साथ बैठी लड़की भी प्रेयर करती, बाइबल पढ़ती है, उपवास पढ़ती, चर्च जाती है, दोनों बराबर है, दोनों बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अच्छी मसीह है। पर उनमें से एक लड़की आती है और पास्टर को कहती है, मुझे चर्च में ये काम चाहिए, बताओ क्या करना पड़ेगा। मुझे चर्च में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पर चाहिए, मुझे चर्च में मुखिया बनाओ। मैं नॉर्मल लड़कियों की तरह यहाँ बैठ के घर नहीं जाना चाहती, मुझे काम दो चर्च में। इन दोनों में फर्क है। एक वो लड़की है जो नॉर्मल मसीहत जी रही, एक वो लड़की है जो डिमांड कर रही है मुझसे आके, मुझे ये चीज चाहिए। एक पास्टर सेवा कर रहा है, प्रेयर कर रहा है, वचन सुना रहा है, ओके, बस यही सेवा कर रहा है। वहीं उसी इलाके का एक पास्टर अपने प्रेयर रूम में जाता है और डिमांड करता है, परमेश्वर मुझे 1000 लोग चाहिए मेरी चर्च में, मुझे मेरे चर्च में ये चाहिए, मुझे चर्च में ये बिल्डिंग चाहिए, मुझे चर्च में ये चाहिए, मुझे चर्च में ये चाहिए। वो डिमांड कर रहा है परमेश्वर से, परमेश्वर से होमवर्क देता है, अच्छा ठीक है, अगर तुझे ये डिमांड पूरी करवानी है तो ये काम कर, अगले 3 महीने में अगर तूने काम किया मैं तुझे दे दूंगा जो तू मांगता है। कितनों को मेरी बात समझ आई? अन्ना की आपने सब लोगों ने पढ़ाई करी है, सबने वचन पढ़ा है कि उसके बाद औलाद नहीं थी पर उसको दी गई। कब? जब उसने क्या की? डिमांड करी, परमेश्वर मुझे बेटा चाहिए। उसने उसके साथ कंडीशन रख दी, अगर तूने बेटा दिया मैं बेटा क्या करूंगी तेरे मंदिर में। अब आप सोचो, एक लड़की जिसके पास बेटा ही नहीं है, उसका एक ही बेटा वो भी ना मंदिर में दे दिया, तो पगली मांग क्यों रही थी फिर? और अगर आप पढ़ो तो हन्या के लिखा और भी बेटे और बेटियां पैदा हुए, और उसने ये वायदा किया था जो पैदा होगा उसे दे दूंगी। डिमांड करी, हाँ के ना? एलीशा की जिंदगी को आप पढ़ोगे तो एलिया के बहुत सारे चेले थे, बहुत सारे लोग एलिया के पीछे चलते थे, उसके साथ काम करते थे, पर एलीशा ने बीच में से निकल के बोला, मुझे 2 गुना मसा चाहिए जो तेरे पास है। बाकी चेलों ने ये बात नहीं बोली, सिर्फ एलीशा ने बात बोली, मुझे 2 गुना चाहिए जो तेरे पास है। अगर तेरे पास 100 गज जमीन है मुझे 200 गज चाहिए, अगर तेरे पास 2 गाड़ियां मुझे 4 चाहिए, अगर तेरा घर इतना बड़ा तो मुझे 200 गज में और बड़ा चाहिए, मुझे जो कुछ मेरे पास्टर के पास है मुझे उसका 2 गुना हिस्सा मुझे चाहिए। मुझे डिमांड कर दी। अब इसे आप प्रेयर नहीं कह सकते, इसे आप क्या कहोगे? डिमांड करिए, अपनी इच्छा बताइए, मुझे ये चाहिए। तो उसके लिए उसको कुछ काम करना पड़ा, अपना बिजनेस छोड़ना पड़ा, अपना घर छोड़ना पड़ा, अपना ईगो छोड़ना पड़ा,
और एलिया के हाथ पैर धुलवाने पड़े, नौकर बन गया उसका वो। और एंड तक एलिया उसको कहता रहा, जा चला जा, मेरे को जाने दे, तू क्या मेरे पीछे पीछे आ रहा है, तू घर जा। पर लिखा है एलीशा ने बुरा नहीं माना, पर उसके पीछे चलता रहा, और एंड में जाके उसे वो शॉल मिले जिसमें सामर्थ्य, उसे वो 2 गुना हिस्सा जिसकी उन्होंने डिमांड की थी शुरुआत में, एंड में उसे मिल गया। आप चर्च आते हो, ध्यान से सुनो, एक दूसरा व्यक्ति भी आप ही के साथ लड़का चर्च आ रहा है, पर आप देखते हो कि यार उसकी जिंदगी अलग ही बढ़ रही है, अलग ही स्पीड में जा रहा हो। क्यों? वो डिमांड कर रहा बैठ के, वो आपकी तरह सिर्फ प्रेयर नहीं कर रहा, वो डिमांड कर रहा है। मैंने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर मुझे सबसे बड़ी चर्च चाहिए जहांगीरपुरी में। मुझे नहीं पता, हम कितने से कमरे से निकल के वहां 25 गज था। मैंने कहा परमेश्वर मुझे 3 गुना 4 गुना बड़ी चर्च है, यानी कि 100 गज हो गया। मुझे भी पता था भैया 100 गज जितने हमारे में पैसे नहीं है जितनी बड़ी मैं डिमांड कर रहा हूँ, पर मैंने डिमांड करी परमेश्वर से, मुझे चाहिए इतनी बड़ी जगह। परमेश्वर ने कहा ठीक है, ये प्रेयर बढ़ा दो। कितने लोग थे उस दिन 14 नवंबर को मेरे साथ जिन्होंने वीरवार प्रार्थना शुरू करी थी? वीरवार को प्रार्थना शुरू की गई थी, मैंने डेट भी लिखवाई थी आपसे, 13 अक्टूबर को ये बात शुरू हुई थी। और मैंने ये वायदा किया था अपने लोगों से जो मेरे साथ बैठे थे, मैं कहा हम बड़ी चर्च में जाएंगे, आज से हम ये प्रेयर शुरू करेंगे। आज हम यहाँ बैठकर मैं बात आपको आगे ना, हमने वीरवार प्रार्थना शुरू करी ये सोच के कि परमेश्वर में बढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि मैं डिमांड उस टाइम कर चुका था परमेश्वर से एक बड़ी चर्च के लिए। परमेश्वर ने कहा तू जितनी बड़ी चर्च मांग रहा उतनी बड़ी तुम्हारी प्रार्थना नहीं है, प्रार्थना का दिन और बनाओ, सिर्फ संडे काम नहीं चलेगा, वीरवार भी बनाओ। हमने वीरवार प्रार्थना शुरू करी थी अक्टूबर में, और मैंने लिखवाया था लोगों को, मैं कहा देख लेना ये अगले 6 महीने पूरे होने से पहले बड़ी चर्च में। सोचो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3, जनवरी 4, 26 जनवरी को मैं यहाँ था, 6 महीने पहले होने से पहले हम यहाँ थे। आप सोचो, आप एक बात सोचो, एक 25 गज के कमरे की लेंथ और इस हॉल की लेंथ तब भी फुल है। आपकी डिमांड पूरी की जाती है जब वो आपको होमवर्क देता है कुछ करने के लिए। मैंने जब परमेश्वर से डिमांड करी कि परमेश्वर मुझे इतनी बड़ी चर्च चाहिए, मुझे ये बरकत चाहिए, परमेश्वर ने कहा ठीक है अपनी प्रेयर बढ़ा, अपने लोगों को बोल के प्रेयर करें तेरे साथ आगे। मैंने लोगों को इकट्ठा किया, प्रेयर करनी शुरू कर दी, आज हम यहाँ पहुंच गए। अब मैंने एक और डिमांड करी, परमेश्वर मुझे अब ये चीज इससे डबल चाहिए। परमेश्वर ने कहा ठीक है नाइट प्रेयर शुरू करो। हमने नाइट प्रेयर शुरू कर दी। अब मैं फिर आपको प्रोफेसी दे रहा हूँ, अपने हाथों उठाओ। अगले 6 महीने से पहले आप उस बरकत को देखोगे जो आज तक नहीं थी। यही चीज 6 महीने बाद दोबारा रिपीट करूंगा इसी चर्च में। आज आपको लग रहा है, आपको दूसरे पास्टर क्या सोचते हैं, वो क्या कह के गए मुझे, कहते हम हैरान है तुम्हारे पोस्टर लेके, तुम हर हफ्ते नाइट प्रेयर कर रहे हो, क्यों, क्या वजह है? मैंने कहा मेरी डिमांड बड़ी है, मेरी डिमांड बड़ी है, मेरे लोगों की डिमांड बड़ी है, इसलिए मेरी प्रेयर बड़ी है। क्या डिमांड है आपकी? क्या मांगते हो तुम परमेश्वर से? परमेश्वर अगले 2 महीने में मुझे ये चीज चाहिए, तो चाहिए, बता क्या करना है। परमेश्वर आपको बताएगा, चाहे दर्शन के जरिए बताए, सपने में बताए, आपके पास्टर के जरिए बताए, वचनों के जरिए बताए, वो आपको बताएगा ये काम करेगा तो 2 महीने में जो तू मांग रहा है मैं तुझे दे सकता हूँ। बहुत सारे लोग हैं, एक कितने पता नहीं मैं कितने लोगों को यहाँ जानता हूँ जो डिमांड कर रहे हैं इस टाइम कि मेरा लोन खत्म हो जाए, मेरी किस्तें खत्म हो जाए, जो मैं भर रहा हूँ परमेश्वर मुझसे भरी नहीं जा रही। आपने डिमांड करी क्या परमेश्वर से? आपने डिमांड करी क्या अभी तक? परमेश्वर अगले इतने महीने में मुझे ये काम खत्म चाहिए अपना, मेरे ये लोन तो उतार। मुझे नहीं पता, खुद भी आप जानते हो कि लोन अभी 1 लाख रुपए बचा, मैं 1 लाख 2 महीने में दे नहीं सकता। पर आप जब डिमांड करते हो परमेश्वर मुझे अगले 2 महीने में इस चीज को खत्म करना है, परमेश्वर आपको बताएगा तुझे क्या करना है। इन 2 महीने में ये काम कर, अगर तूने ये काम किया मैं तुझे 2 महीने बाद इस चीज से आजाद कर दूंगा। परमेश्वर का काम आपकी डिमांड में चलता है। आपकी क्या डिमांड है? क्या रखा आपने परमेश्वर के आगे? कुछ नहीं। आप एक नॉर्मल प्रार्थना कर रहे हो, बाइबल पढ़ रहे हो, उपवास पढ़ रहे हो, ओके, आपके ऊपर कोई शराब नहीं आएगा, आपके घर में कोई बीमार नहीं होगा, आपके घर में कोई गरीबी नहीं, कुछ नहीं होगा, बहुत बढ़िया जिंदगी चलेगी। पर आप एक साधारण मसीह बन के रह जाओगे जिंदगी पर। जिस दिन आप डिमांड करनी शुरू करोगे
उस दिन आप हर एक चीज को गलत बड़े तरीके से होने शुरू कर देखोगे। मैंने डिमांड इतने से बर्तन में हम लंगर बनाया करते थे लोगों के लिए। मैंने डिमांड करी, मैंने कहा परमेश्वर मुझे बड़े पतीले चाहिए, इसका मतलब ज्यादा लोग चाहिए। आज बनते कि नहीं बनते बड़े? आपकी डिमांड के ऊपर परमेश्वर काम होता है। आपकी डिमांड क्या है? अपने पड़ोसी बोलो, क्या डिमांड है तेरी? क्या मांगा आज तक परमेश्वर से तूने? क्या मेहनत करी तूने उसके काम के लिए? आप डिमांड नहीं कर सकते। हम मांगते नहीं, क्यों? क्योंकि परमेश्वर से अगर डिमांड करें वो काम पकड़ा देगा। आपको एग्जांपल देता हूं। ये भाई मेरे पास आए, इन्होंने ध्यान से देखना मेरी बात को। ये मेरे पास आए, उन्होंने मुझे कहा कि ब्रदर मैं आपके साथ चर्च में सेवा करता हूँ, आप मुझे 15,000 रुपये सैलरी देते हो। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे 25,000 रुपये सैलरी दो। ठीक है, 25,000 इसको हम दे देंगे। अभी मैंने इससे पूछा कि क्या काम करता है? वो कहता है मैं, आपने मुझे 2 काम दे रखे चर्च में करने के लिए, इसके मैं 15,000 रुपये लेता हूँ। ध्यान से सुनना मेरी बात को। आप मुझे इस बात की 15,000 दे दो, 2 काम करने के। मैं कहा ठीक है, अगर तुम्हें 25,000 सैलरी चाहिए तो अब से तुम ये वाला काम भी तुम ही करोगे, खाने का काम भी तुम ही करोगे, कितना चर्च में राशन आ रहा है, कितना खर्चा हो रहा है, अकाउंट्स का काम भी तुम ही करोगे। यानी कि बोझ क्या किया मैंने? बढ़ाया। क्या किया मैंने? बढ़ा दिया, बोझ बढ़ा दिया। अगले 1 महीने बाद अब इससे मैं मिलूंगा, और 1 महीने बाद जब जाके मैंने रजिस्टर चेक किया कि जो 5 काम मैंने उसको दिया अकेले बंदे को, अगर इसने पूरे कर दिए तो मैं क्या करूंगा? इसकी डिमांड पूरी होगी कि नहीं? भाई आपसे 25,000 सैलरी ले जाइए, तूने 5 काम अकेले ने संभाल लिए। इतना को समझ आ रही है मेरी बात? उसी तरह परमेश्वर ने आपको एक काम दिया, आपने वो काम नहीं किया, अगली डिमांड पूरी नहीं हो सकती। मैंने इसको एक काम दिया, भाई तुम्हारी ड्यूटी है सुबह 7 बजे आके टेंट लगाना है, नहीं आए, दूसरा काम दूंगा क्या? एक भाई तू फेल है। समझ रहे हो मेरी बात को? इन्हें कहा मेरी डिमांड है, पास्टर जी मैं चर्च में 3 साल से आ रहा हूँ, मुझे अब कोई बड़ा काम चाहिए चर्च में, मुझे कोई बड़ा जिम्मेवारी वाला काम दो, कि वो काम सिर्फ मेरे ऊपर निर्भर हो, मुझे ऐसा जिम्मेवारी वाला काम दो। अगर ठीक है दे देंगे, पहले ये काम करके दिखा मुझे। अगर इसने काम कर दिया, ये काम दे रहा, कितनों को बात समझ आएगी? अगर मैंने इसे चर्च का अकाउंटेंट बना दिया, लोग इसे पैसे देके जा रहे कि हमारी तरफ से लंगर लगवा देना, और ये बंदा जाकर अपने कपड़े खरीद रहा उस पैसों से, तो क्या इसकी डिमांड पूरी होगी? क्या इसको हम ऊपर लेवल पर लेकर जाएंगे कभी? नहीं। डिमांड काम करती है आपकी मेहनत पे। आपने मांग लिया, परमेश्वर मेरे ये बंदा है घर में, ये इस 2 महीने में ये बंदा मुझे मसीह में चाहिए, पता क्या करना? वो आपको बताएगा। इतनी देर प्रार्थना करनी, इतने उपवास रखने, इस तरीके से उपवास रखने, इतनी रात को उठ के प्रेयर करनी, इसके नाम लेके ऐसे प्रेयर करनी, ऐसे प्रेयर करनी, ये बंदा छूट जाएगा दुष्ट आत्मा से, ये जादू टोने से छूट जाएगा। अब जब परमेश्वर ने आपको काम दिया ये करने के लिए, आपने 1.5 महीना मौज काटी है, तसल्ली से नींद पूरी की है। जब 2 महीने बाद जब टाइम पूरा होगा, आप कहोगे परमेश्वर तूने कहा था मैं 2 महीने बाद मेरे हस्बैंड को तो बदल देगा, तूने बदला नहीं। परमेश्वर भी आपसे कहेगा जो काम तुझे दिया था वो भी पूरा हुआ नहीं। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य डिमांड पर चलता है। क्या डिमांड है आपकी? जरूरी नहीं आपकी डिमांड सिर्फ पैसा हो, गाड़ी हो, घर हो, वो डिमांड कुछ भी हो सकती है। आप डिमांड करो परमेश्वर में चर्च में एक अलग किया हुआ बंदा बन के नहीं रहना चाहता, मैं चर्च के बीच में जाके काम करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ कुर्सी तोड़ना नहीं चाहता, जाके कि बैठा रहूं, जाऊं और आ जाऊंगा। मुझे ये वसीयत नहीं चाहिए, मुझे स्तिफनुस की तरह पतरस की सहायता करनी है और आने वाले दिनों में चिन्ह चमत्कार करने हैं। क्या आपकी डिमांड है? मेरी डिमांड है कि मैं सबसे बड़ी चर्च बनाऊं, उसके लिए मुझे कुछ काम भी करना पड़ेगा। आपकी डिमांड है कि मैं आने वाले टाइम पे अपने पिता की 100 गज की जमीन का मालिक बन जाऊं, आपको सारी जिंदगी वफादारी दिखानी पड़ेगी अपने बाप को, हाँ के ना? सारी जिंदगी आपने उसका काम नहीं किया, उसकी बात नहीं सुनी, और जब वो मरने पर है तो तुम कह रहे हो कि जायदाद मेरे नाम लिख दे। ऐसा नहीं हो सकता। आपकी डिमांड तो थी ओके, पर आपने डिमांड के अनुसार काम नहीं किया। कुछ लोग यहाँ पे हैं जो ड्राइवर हैं,
गाड़ी चलाते हैं, सामान लोड करते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप अगर दिन की 10 सवारियां उठाते हो, 10 बार सामान लोड करते हो, आपकी कमाई हो गई 1000 रुपए। 1000 रुपए होने के बाद आप अपनी गाड़ी में बैठ के कहते हो परमेश्वर मैं डिमांड करता हूं मुझे एक दिन के 1000 नहीं, मैं चाहता हूं एक दिन में 2000 रुपए कमाऊं। आपकी डिमांड है। परमेश्वर क्या कहेगा तुम्हें? ठीक है, तेरी अगर ये इच्छा है, कल से इस टाइम तुझे निकलना पड़ेगा। तुझे 10 की बजाय 20 सवारियां उठानी पड़ेगी, 20 बार सामान लोड करके उतारना पड़ेगा। मैं तुझे एक दिन के 2000 रुपए दे दूंगा। आपने अपने मालिक से जाकर कहा भाई मुझे 2000 रुपए का काम चाहिए एक दिन में, मुझे 2000 रुपए का काम चाहिए। वो आपको क्या कहेगा? ठीक है, तू कितनी सवारी उठाता है? कहते 10। कल से 20 सवारी उठाएगा। कल से मैं तुझे 20 चक्कर दूंगा, 20 बार जाएगा तू। फिर जब आप 20 चक्कर मार के आओगे, आप कहोगे जी 2000 रुपए मिलेंगे कि नहीं? मिलेंगे कि नहीं? क्यों मिलेंगे? क्योंकि आपने उसका काम पूरा कर। अगर आप 15 कराओ, 12 कराओ, 13 कराओ, क्या देगा 2000 रुपए? मेरी बात को समझो जो मैं समझा रहा हूं। आपकी मेहनत आपकी डिमांड पूरी करती है। आपका परमेश्वर को दिया गया समय आपका डिमांड पूरी करती है। आप सोचो मुझे आधा घंटा हो चुका, मैंने अभी तक वचन नहीं बताया आपको, और मैं चाहता हूं आपको वचन बताऊं। और जो पवित्र आत्मा आपसे कह रहा है उसको ध्यान से सुनते रहो। ये डिमांड है कि आज जब वचन प्रचार किया जाता है तो कोई बंदा उठ के बाहर नहीं जाता, उठता नहीं। क्यों नहीं भाई, आधा घंटा हमने वचन सुनना, डिस्टर्ब मत करिए। अगर ये सुन लिया जिंदगी सुधर जाएगी। और कुछ लोग फोन चलाते हैं, फोन पे बात करने चले जाते हैं, पानी पीने चले गए, वॉशरूम चले गए, आधा सामान निकल गया भाई। हालेलुया। कितने लोग तैयार है डिमांड करने के लिए? आपकी डिमांड क्या है? परमेश्वर ने कहा तुम मांगते हो पाते नहीं, क्योंकि अपनी भोग विलास के लिए मांगते हो, अपने आनंद के लिए मांगते हो। मैंने आज तक अगर परमेश्वर से पैसा मांगा है तो वो जानता है मैंने चर्च के लिए मांगा है, अपने लिए नहीं मांगा, इसलिए मुझे देता है। जिस दिन मैं कहूँ परमेश्वर मुझे ना ये 3000 रुपए की शर्ट खरीदी, वो नहीं देगा। वो कहता 3000 रुपए की शर्ट पहन के क्या करेगा? बकायदा इसके कि परमेश्वर चाहता है कि तुम 3 नहीं बल्कि 30,000 रुपए के कपड़े पहनो, क्योंकि तुम राजा के बच्चे हो। उसने तुम्हें नहीं कहा है फटे हुआ सूट पहन के जा, फटे हुए चप्पल पहन के जा। वो तुम्हें कहता राजाओं की तरह चला करो जब तुमसे कोई मिलने आए। पर आपकी मांग क्या है? आपकी डिमांड किस चीज को रिप्रेजेंट करती है? एक नई नौकरी आप मांग रहे हो अपने बच्चों के लिए, क्यों? ताकि वो उस पैसों से शराब पिए। आप पैसा मांग रहे हो, नौकरी में इंक्रीमेंट मांग रहे हो, क्यों? ताकि जो एक शराब की बोतल पी तो कल से 2 पीऊं। आपकी डिमांड गलत है। हालेलुया, हालेलुया। तैयार हो डिमांड करने के लिए? यीशु मसीह के पास एक चेला आता है, कहता है परमेश्वर अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु मसीह ने नॉर्मल से रूल बता दिए उसको। हत्या मत करियो, व्यभिचार मत करियो, गाली मत दियो, चोरी मत करियो, झूठ मत बोलियो, ये मत करियो, वो मत करियो, अपने परमेश्वर के अलावा किसके आगे सर मत झुकाइयो। सारी चीजें बता दी। वो कहता ये तो मैं बचपन से मानता आ रहा हूं। यीशु मसीह ने ध्यान से देखा उसको, उसे कहा जा जितना तेरे पास पैसा है जाके गरीबों में दान दे दे। वो कहता वो नहीं कर सकता। ठीक है जाकर छुट्टी मना दो। इसका मतलब समझे आप? क्या यीशु मसीह को पैसा चाहिए था उसका? हर वो चीज जो आपकी डिमांड के खिलाफ है वो आपको छोड़नी पड़ेगी। आप कह रहे हो कि मुझे ये चाहिए, मेरी डिमांड है। परमेश्वर कहता ठीक है, ये चीज अगर तू छोड़ दे मैं तुझे चीज दे दूं। कई बार वो अपने परमेश्वर अपने दासों को कहता है तू अगर ये सामर्थ्य लेना चाहता है कि फेसबुक इंस्टाग्राम बंद कर दे, इसको देखना बंद कर दे। आज कितनों को बात समझ आ रही? अगर तू ये डिमांड कर रहा मुझे ये नौकरी चाहिए, मुझे ये गवर्नमेंट, ये मेरे को ये जॉब चाहिए, कुछ भी हो जाए परमेश्वर में आपने डिमांड कर दी। परमेश्वर का ठीक है ये काम करना बंद कर दे, इस लड़के के साथ खड़ा होना बंद कर दे, मैं तुझे दे दूंगा। इस लेडीज के साथ खड़ा होना बंद कर दे, मैं तुझे दे दूंगा। वो कुछ भी कह सकता आपको जो आपकी कमजोरी हो, आपकी वीकनेस। परमेश्वर ने जब उस चेले को देखा तो पहचान लिया इसकी वीकनेस, इसका पैसा है, ये इतना पैसे वाला है, अपना पैसा नहीं दे सकता किसी को। इसने कहा ठीक है तेरे को ये चाहिए,
जा अपना पैसा गरीबों में बांट दे सारा और मेरे पीछे चला के चल। कहता ये नहीं कर सकता मैं, ठीक है तू भी जाके। जब आप अपनी डिमांड के लिए कुछ नहीं छोड़ सकते, कोई माई दलाल आपकी डिमांड पूरी नहीं कर सकता। हालेलुया। मैंने परमेश्वर से कहा मेरी डिमांड है परमेश्वर, मैं अपने इलाके का सबसे पावरफुल क्रिश्चियन बनना चाहता हूँ। परमेश्वर का ठीक है, तेरे को इतना दशमांश नहीं देना, तेरे को अब तेरे को दशमांश का भी 3 गुना बढ़ा के देना पड़ेगा, तब तुझे मैं इतना पैसा दूंगा कि तू अपने एरिया का सबसे ताकतवर आदमी बनेगा। कुछ काम मिला मुझे, अगर मैं वो ना पाऊँ मैं बनता हूँ कभी, मेरी डिमांड कभी पूरी नहीं। आप एक अच्छी वाइफ मांग रहे हो, एक अच्छा हस्बैंड मांग रहे हो, ये आपकी डिमांड है। परमेश्वर कहता है ठीक है तेरे को दे दूंगा। खुद तो पवित्रता में चल, खुद तो लड़कियों से बात करनी बंद कर, लड़कों से बात करनी बंद कर। तू जो मांग रहा है वो तो बहुत हीरा मांग रहा है, खुद तेरी जिंदगी कूड़ा हुई पड़ी और तू मांग डायमंड रहा है। ऐसा नहीं हो सकता। आपकी डिमांड क्या है उस हिसाब से आपको वर्क दिया जाएगा, आपको काम दिया जाएगा। मेरी बड़ी बहन की डिमांड थी आज से कुछ साल पहले, मेरा परिवार बचना चाहिए, क्योंकि हम लोग मानते नहीं थे। परमेश्वर ने उसको काम दिया। चर्च वफादारी से जा, इतने घंटे प्रेयर कर, इतने दिन उपवास कर, इतना ये कर, अड़ी रहे और खड़ी रहे, कोई कुछ भी कहे, चर्च नहीं छोड़ना। आज हम उसकी डिमांड के अनुसार पूरे हो गए, हम सब लोग बचाए गए। उसकी डिमांड पूरी हुई कि नहीं हुई? आपके फादर नहीं बचे, आपकी सिस्टर अभी तक बची नहीं, वो भी अन्य जाती हैं। आपने डिमांड करी कभी? करी डिमांड? ठीक है भी डिमांड आपने? आपके घर का एक व्यक्ति नहीं बचा आज तक, आप आज भी रात को उठ उठ के चीखते हो, आपको शैतान डराता है, गंदे सपने देके आता है। क्या डिमांड करी आपने? कुछ मांगा उससे, परमेश्वर अगर तू मुझे अगले 3 महीने में इस बीमारी से आजाद कर दे, मैं चर्च में ये काम करूंगा जाके, मैं कुछ भी, मैं जाके मैं 100 गिलास दे दूंगा। मैं डिमांड करता हूं, अगर तूने 2 महीने में मेरा काम किया, मैं 2 चावल की बोरी दे दूंगा, मैं कुछ मैं वाइपर दे दूंगा, मैं कुछ भी दान करूंगा, पर मेरे को 2 महीने में डिमांड पूरी चाहिए। ये कभी ऐसा नहीं। पर आपको तो एक पंजाबी सिंगर को गोली मार दी, उसको मार दी, उसका दुख मनाना भी दो। वो मारा गया, वो बड़ा बुरा हुआ, उसका दुख मनाना भी दो। तुम्हें क्या पता कि मेरा बाप खुद का बचा नहीं बचा, तुम दूसरे का रोना रो रहे हो। हालेलुया। डिमांड। मैंने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर मैंने एक चीज पकड़ी है, अगर बच्चों को बचपन में सिखा दिया जाए कि यीशु मसीह तुम्हारा परमेश्वर है, वो मर जाएंगे पर दूसरी जगह नहीं जाएंगे। मैंने डिमांड करी कि मुझे ऐसी चीज चाहिए कि मैं उनको सिखा सकूं। परमेश्वर ने कहा संडे स्कूल शुरू करो। आज संडे स्कूल लगता है कि नहीं? आगे ना, उसी तरह अपनी डिमांड के अनुसार परमेश्वर काम करता है। मैंने परमेश्वर को कहा, परमेश्वर मैं वो कलीसिया नहीं स्थापित करना चाहता जो दूसरों के पास जाके पैसा और चंदा इकट्ठा करे। मैं वो कलीसिया बनाना चाहता हूँ कि जब कोई मेरे पास मांगने के लिए आए तो मैं उसे दे सकूं। परमेश्वर ने मुझे कहा अपनी चर्च का भी दशमांश दिया कर, अपनी चर्च से निकाल के दूसरी चर्चों को सपोर्ट किया कर, तेरे पास हो चाहे ना हो दिया कर। आज हमारे पास हम इस लायक, हम दूसरी चर्चों को भी सपोर्ट करते हैं। आपकी डिमांड पूरी होती है, आपको बंद किया जाता है। तैयार हो डिमांड पे काम करने के लिए? आपकी डिमांड है, परमेश्वर मेरे घर में चीज आज तक नहीं हुई, हमने जिंदगी बिता दी, हमारे घर में आज तक गरीबी नहीं खत्म हुई, मैं डिमांड करता हूँ अगले इतने दिनों में अगर तू मेरी सैलरी अच्छी कर दे, मेरे फादर की इनकम अच्छी कर दे, मेरे घर में बरकत ले आए, तो परमेश्वर मैं चर्च में जाके ये चीज दान कर दूँ। मैं चर्च में जाके एक पंखा दे दूंगा, कोई बड़ी चीज नहीं है पर मैं दे दूंगा, ये मेरा वर्क है। तू जैसा कहेगा मैं वैसा चलने के लिए तैयार। आपकी डिमांड। एक व्यक्ति यहाँ पर था, उसने मुझसे कहा, मैंने परमेश्वर से कहा है कि अगर वो मेरी बीमारी को ठीक कर देगा, मेरी दुष्ट आत्मा को जो मेरे अंदर घुसी हुई है जादू टोने की वजह से, अगर वो उसे बाहर निकाल देगा, मैं उसके भवन में ये काम करूंगा। आज वो कर। मुझे यूपी से एक लड़के का कॉल आया, ने डिमांड करी कि मुझे व्यभिचार से आजाद होना है, आजाद हो। उन्होंने उन चीजों को फॉलो किया जो वीडियो में हम समझाते हैं। नो प्रॉब्लम, कोई परवाह नहीं। आप गिर गए, आपको शैतान ने पीछे खींच लिया,
पीछे मुड़ो, उसके कान पे 2 मारो और आगे वापस जाओ। पीछे खींचने का, गिराने का मतलब ये नहीं कि आप खत्म हो गए कि यार 10 दिन तक चर्च गया हूं, 12वें दिन फिर शराब पी ली मैंने, यार 1 महीना बढ़िया तरीके से चर्च गया हूं, आज फिर सिगरेट पी ली मैंने, इतने दिन बढ़िया चला, आज फिर मैंने एक गलत काम कर लिया। मेरी बात याद रखना, जो पहाड़ पर चढ़ता है गिरता भी वही है, और जो खड़े होकर सिर्फ पहाड़ का दर्शन करता है वो खड़ा रहता है। आप गिरते हो इसलिए क्योंकि आप चढ़ रहे हो, और एक दिन चढ़ोगे यीशु के नाम। आज का वचन निकलवाता हूं मैं, निकालो आज का वचन, मरकुस 10 उसका 17। जिन सिस्टर की ड्यूटी लगाई फोन साइलेंट करने के लिए अपना काम सही से नहीं करते। 10 उसका 17 मरकुस। जब वह वहां से निकलकर मार्ग में जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता? क्योंकि उत्तम ने केवल एक अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, छल न करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सबको मैं लड़कपन से मानता आया हूं। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझमें एक बात की घटी है, जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वह शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। आमीन। लिखा है, अधिकारी यीशु मसीह के पास आकर कहता है कि परमेश्वर, मैं राज्य का अधिकारी होना चाहता हूं, मैं ये बनना चाहता हूं, मैं वो बनना चाहता हूं। परमेश्वर ने कहा, तेरे अंदर एक कमी है, तेरी वीकनेस है, अपना पैसा लेके कंगालों को बांट दे जाके। वो कहता, मैं कभी नहीं बांटूंगा, ये मेरे से नहीं हो सकता। यीशु मसीह ने कहा, ठीक है, जा, तेरा भी कुछ नहीं हो सकता। ये वचन साबित करता है कि चेलों में से एक व्यक्ति ने आगे डिमांड की। लहू बहने वाली औरत के बारे में कितनों को पता है? उसने क्या किया था? सारी भीड़ उसके पीछे चल रही थी कि नहीं? पर वो इकलौती बीच में से निकल के कहती, मैं डिमांड करती हूँ, अगर मैं उसके पल्लू को छू लूंगी तो मेरा ये रोग खत्म हो जाएगा। मैंने 10 बार कहा, बाइबल हटा दो यहाँ से। उन्हें डिमांड की कि नहीं की? उन्हें कहा, भाई मेरा लहू बंद होना चाहिए। उन्हें कहा, डिमांड ये है, उसका पल्लू छूना पड़ेगा। भीड़ इतनी छूओगे कैसे? उन्हें कहा, मैं छूंगी। उसने कहा, कपड़ा छुआ वो ठीक हो, डिमांड पूरी हुई। अपने पड़ोसी को बोलो, जाग जाए। हालेलुया। अभी तक वचन ही नहीं निकला पीछे लोगों का। आप सोचिए आप कहाँ हैं। आपको मैंने मरकुस बोला, यानी कि मत्ती का दूसरा किताब, शुरुआत में ही, यानी कि बाइबल नहीं पढ़ते, इसीलिए आपकी गवाही नहीं आती, इसलिए बिना गवाहियों के साल भर बिता देते। तैयार हो डिमांड करने के लिए? हालेलुया। मैं डिमांड करता हूँ, मेरा पूरा परिवार परमेश्वर अगले संडे से तेरे चर्च में आए, मेरा नित घराना तेरी सेवा करे। परमेश्वर उसके लिए आपको काम देगा, ठीक है? अगर तू ये काम करेगा, तुझे मैं ये तेरा बरकत दे दूंगा, तेरा घर बचा दूंगा। आपकी डिमांड के अनुसार काम करने के लिए तैयार हो क्या नहीं? मेरी परमेश्वर से डिमांड थी कि परमेश्वर, मुझे ऐसे लोग चाहिए काम करने के लिए जो खड़े और अड़े रहने वाले लोग हो। आपने ग्रुप में देखा, मैंने कुछ लोगों को बाहर निकाला मेरी डिमांड के खिलाफ थे। आपकी डिमांड क्या है? मुझे जेन्युइन लोग चाहिए, ठीक है? जेन्युइन देखिए, ये काम करना पड़ेगा। अपने हाथों को उठाओ, पूरी चर्च अपने हाथों को उठाओ, डिमांड करो जो आप करना चाहते हो, जो आपकी डिमांड है। मैं नहीं जानता, आप अपनी प्रेयर करो आज अपने होठों को खोल के। और डिमांड कभी सुस्त मुंह से नहीं की जाती, आपकी आवाज गरजने वाले सिंह के समान होनी चाहिए कि खुदावंद आज इस वचन के अनुसार मैं डिमांड करता हूँ, मैं डिमांड करती हूँ, अगले इतने महीनों बाद ये काम मेरी जिंदगी में होना चाहिए। उस काम को करने के लिए मुझे क्या क्या चीजें फॉलो करनी है मुझे बता।
मुझे समझा, मैं डिमांड को अपनी जिंदगी में पूरा होता हुआ देखना चाहता हूँ। अपने हाथों को उठाओ, जोर से प्रार्थना करनी शुरू करो सभी जन। डिमांड करो सभी जन, अपने हाथों को उठाओ, प्रार्थना करो। परमेश्वर में डिमांड करता हूँ, आपकी पर्सनल डिमांड मैं नहीं जानता। डिमांड करो जिस तरह उस व्यक्ति ने आके कहा, परमेश्वर मुझे जीवन का अधिकारी बनना, बता मैं क्या करूं। उसी तरह परमेश्वर मुझे अपनी लाइफ में ये चीज होती हुई देखनी है, बता मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए। मैं डिमांड करता हूं कि जितनी तेजी से मुझे शैतान ने नीचे गिराया, अगले 3 महीने में मैं इस लेवल पर पहुंचाऊं। मैं डिमांड करता हूं उस चीज को करने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, मुझे पता। मेरे मांगने से ज्यादा, मेरे सोचने से अच्छा मेरे भाई है आशीष यीशु से। मेरे मांगने से ज्यादा, मेरे सोचने से अच्छा मेरे भाई है आशीष यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरी राहों में थी मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से। हाथों को उठा के, मेरे मांगने से ज्यादा, मेरे सोचने से अच्छा मैंने पाई है आशीष यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरी राहों में मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से। जाऊं जहां मैं तू तेरी गवाही, कितना अच्छा है तू मसीह। जाऊं जहां मैं तू तेरी गवाही, कितना अच्छा है तू मसीह। तूने अपना लहू बहाया, तूने पापों में धोया, मेरे भाई है आशीष यीशु। मेरे मांगने से ज्यादा, मेरे मांगने से ज्यादा, मेरे सोचने से अच्छा मेरे भाई है आशीष यीशु से। वो मेरे मांगने से ज्यादा, मेरे सोचने से अच्छा मेरे भाई है आशीष यीशु से। मेरे मांगने से ज्यादा, मेरे सोचने से अच्छा मेरे भाई है आशीष यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरे भाई है मंजिल। वो मेरे मांगने से ज्यादा, जहां मैं तू तेरी गवाही, कितना अच्छा है तू मसीह। जाऊं जहां मैं तू तेरी गवाही, कितना अच्छा है तू मसीह। जीवन ये मेरा है तेरे सहारे, तूने तूने बाहें फैलाई, तुझको तेरी चमकाई, मेरे भाई है आशीष यीशु। तूने बाहें फैलाई, तुझको तेरी चमकाई, मेरे भाई है आशीष यीशु से।
वो मेरे मांगने से ज्यादा, मेरे सोचने से अच्छा, अपने बीजों अपने दशमों में मेरे हाथों में लेंगे। यीशु से वो मेरे मांगने से ज्यादा, मेरे सोचने से अच्छा, मेरे भाई मैं खाती यीशु से, मेरे मांगने से ज्यादा, मेरे सोचने से अच्छा, मैंने